दीपिका पांडे और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भीलवाड़ा से। जी आपको बता दें, भीलवाड़ा में जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। जयपुर डीजीजीआई की टीम ने जिले में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। जी आप देख सकते हैं विजुअल में जिस तरीके से सूत्रों के अनुसार पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष के बेटे के प्रतिष्ठानों सहित प्रोसेस हाउस और अन्य लगभग 10 ठिकानों पर डीजीजीआई ने छापा मारा है। इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी बरामद किए गए हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता धीरज कुमार शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है, धीरज, इस पे पूरा विस्तार से एक बार प्रकाश डालिए कि किसके खिलाफ कार्रवाई है, ये पूरा आखिरकार मामला क्या है। धीरज, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आपको बता दें कि भीलवाड़ा के अंदर जीएसटी की चोरी का बहुत बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है और भीलवाड़ा के अंदर डीजीजीआई टीम की फिर से बड़ी एक एंट्री हो गई है। यहाँ पर लगभग 10 से 11 गाड़ियां जो है वो जयपुर से रवाना होकर भीलवाड़ा पहुंची है, जहाँ पर 10 से ज्यादा जगहों पर जो है अलग अलग छापेमारी की जा रही है। और वहां पर आपको बता दें कि ये जो पूरी अभी आज की जो घटना है, जो जीएसटी का छापा पड़ा है, ये पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष के बेटे के प्रतिष्ठान पर पड़ा है। आपको बता दें कि पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जो है वो लक्ष्मी नारायण जी डाड है और उनका बेटा जो है वो निखिल डाड, उनके ठिकानों पर जो है ये प्रतिष्ठान पर छापा पड़ा है। कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और केवल कांग्रेसियों पर जो है छापेमारी कर रही है। लेकिन आज जो जीएसटी की टीम ने जो बड़ी कार्रवाई कर करके ये जो है सूचना दे दी है और ये बता दिया है कि यहाँ पर जो है सरकार की नजर के अंदर जो है सभी छोटे और बड़े व्यापारी जो है सब समान है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार से कोई जो सरकार का फायदा उठा करके कोई काम जो भी करेगा उसके जो खिलाफ ये जो रीति नीति अपनाई गई, जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और यहाँ पर जो केंद्रीय जो सरकार के द्वारा जो ये डीजीजीआई का फिर छापा पड़ा है भीलवाड़ा के अंदर, एक बहुत बड़ा खेल सामने आया है। कहीं ना कहीं 10 करोड़ से ज्यादा की जो है टैक्स चोरी का मामला जो है अभी उजागर हुआ है। फिलहाल जो है इसकी जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी पुष्टि नहीं की है, अभी जांच चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जो निखिल डाड है उनके साथ में एक साथी है माहेश्वरी केमिकल्स के जो है अनुज सोमानी है, उनके घर पर भी जो है छापेमारी की गई है। भीलवाड़ा के अंदर 10 जगह से अलग अलग छापेमारी की जा रही है। जी जी, साथ में जानना चाहूंगी आपसे धीरज कि ये जो डीजीजीआई ने छापेमारी की है, कितने ठिकानों पे छापेमारी हुई, इसके अलावा कहीं और पे भी छापा मारा गया है? देखिए, अभी जो सूचना सूत्रों के हिसाब से जो खबर मिल रही है, लगभग 2 जगह पर तो जो छापेमारी है अभी चल रही है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। अलग अलग जो प्रोसेस हाउस है और प्रतिष्ठानों के साथ साथ इनके संपर्क में जो भी व्यक्ति जो आ रहे हैं, जो फर्जी बिलों के तरीके से जो है जीएसटी चोरी का जो टैक्स चोरी किया गया है, इस तरह से जहां पे जो उनके संपर्क में आ रहे हैं वहां पर छापेमारी की संभावनाएं नजर आ रही है। छापेमारी में बड़े व्यापारी इनके संपर्क में हो सकते हैं। छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या कुछ चीजें बरामद की गई, क्या कुछ बरामद भी हुआ है अभी तक फिलहाल अगर जाने आपसे तो? देखिए, अभी तक फिलहाल उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है कि जिसके अंदर डिजिटल रिकॉर्ड्स इनके सामने आए हैं, कुछ बिल्स जो फर्जी बिल है, फर्जी बिलों के द्वारा जो ये जीएसटी चोरी की गई है, ये रिकॉर्ड्स कुछ बरामद किए गए हैं। इन रिकॉर्ड्स के अंदर लगभग 10 से 12 करोड़ की चोरी का मामला जो है, टैक्स चोरी का मामला जब सामने आ रहा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है कहीं ना कहीं। धीरज, अगर अपने आप में बात करें इस मामले में, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि इस मामले में अगर हम बात करें पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष का क्या संबंध है? देखिए, फिलहाल तो कोई संबंध नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही जो है एक कांग्रेस नेता के संपर्क में जो व्यक्ति है शंकरलाल जाट, उनके यहाँ पर भी जो है करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी का मामला जो है वो सामने आया था। लगभग 45 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला, जीएसटी का जो मामला है, यहाँ पर अभी डीजीजीआई की कार्रवाई थी उनके ऊपर किया था। अभी उसके बाद ये इसी दूसरे सप्ताह के अंदर फिर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर जो भीलवाड़ा के अंदर हो रही है। लगातार कहीं ना कहीं जो है वो डीजीजीआई की जो टीम है यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है और भीलवाड़ा के बड़े व्यापारियों के यहाँ पर जो बनी हुई टीम और नजर यहाँ पर जो पैनी नजर बनाए रखे हैं, क्योंकि सरकार को लगता है कि भीलवाड़ा के अंदर जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो जिस तरह से कपड़ा मार्केट यहाँ पर है, टेक्सटाइल सिटी यहाँ पर है, जिस तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा खेल यहाँ चल रहा है। तो डीजीजीआई का जो है हो सकता है कि भीलवाड़ा के बहुत बड़े बड़े व्यापारी जो है यहाँ पर टारगेटेड हो। ठीक है, एक आखिरी छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूंगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा मामला है, डीजीजीआई की टीम के किसी अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से कोई बातचीत हुई क्या? कुछ उन्होंने अभी कहा है या अभी कोई बयान सामने नहीं आया उनका? आखिरी सवाल।
अभी तक फिलहाल कोई बयान उनका सामने नहीं आया है। ये सिर्फ ठीक है। केवल जो है एक जो बिल ये कुछ आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है। अब कितना क्या काम होता है, कितने करोड़ों के टैक्स की चोरी होती है, बहुत बड़ा टैक्स जो सरकार को जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जो होता है, कहीं ना बिल्कुल कहीं सही। सरकार को जो है चपत लगाई जा रही है इतने बड़े टैक्स की। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए कहीं ना कहीं डीजीआई ने एंट्री मारी दी है। अब ये बड़ा सवाल है। भीलवाड़ा से खबर देख रहे थे हम धीरज कुमार शर्मा। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे धीरज जी। हम आपको ये भी कहना चाहेंगे इस पूरे मामले का जो कुछ भी अपडेट होगा हम तक जरूर पहुंचाए। हमारे साथ भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता धीरज शर्मा थे। देखा कि आपने जिस तरीके से भीलवाड़ा में एक तरह से कह सकते हैं जीएसटी चोरी का जो बड़ा मामला सामने आया, करोड़ों रुपए का गबन जो कह सकते हैं कि हेरफेर का जो मामला सामने आया, भीलवाड़ा में डीजीजीआई ने एंट्री अपनी मार दी है। कहने का मतलब है कि कार्रवाई जो है वो तेजी से चल रही है, पर कह सकते हैं कि अभी तक कोई आधिकारिक जो पुष्टि है वो फिलहाल के लिए सामने नहीं आ रहा। इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।